हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फंडामेंटल ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट। इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने से पहले हम इसके कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। इन कंसेप्ट्स को सीखने के बाद आपको जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो करने इजी हो जाएंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को ध्यान से सुने और पूरे कंसेप्ट्स को अच्छे से समझें। तो सबसे पहले हमारा जो कंसेप्ट है ज्योमेट्री। तो ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स की इंट्रोडक्शन है। अब ज्योमेट्री जो वर्ड है ये दो चीज़ों से बना है, वन इज़ जियो, सेकेंड इज़ मेट्रोन। अब इनका मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई भी मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए हमारे पास मैथमेटिक्स में क्या है, ज्योमेट्री है। अब सपोज़ कीजिए आपके पास एक वायर है, यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ तक वायर है, तो ये वायर की लेंथ कितनी है, इस चीज़ को बताने के लिए वी हैव ज्योमेट्री। तो जियो का बेसिकली मीन्स होता है अर्थ, मीन्स लैंड, अर्थ। अर्थ के ऊपर अगर आपने कोई भी मेजरमेंट करनी है तो हम ज्योमेट्री की टर्म्स को यूज़ करते हैं। ज्योमेट्री में सबसे पहले जो मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है दैट इज़ पॉइंट। अगर पॉइंट नहीं होगा, पॉइंट से लाइन नहीं बनेगी, रे नहीं बनेगी। तो पॉइंट का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए वी हैव वन डॉट, जिसको हम पॉइंट बोलते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद कैपिटल लेटर्स, कुछ भी आप दे सकते हैं, ए बी सी, जो भी आपने देना है। तो पॉइंट इज़ अ मार्क ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब ये तो है पॉइंट। अब पॉइंट का देखिए, ना ही कोई लेंथ होगी, ना ही कोई ब्रेड्थ होगी, ना ही कोई उसकी डेप्थ, जिसको हम थिकनेस बोलते हैं। तो पॉइंट की कुछ भी नहीं होगी, नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो डेप्थ। सेकंड मेरे पास है लाइन सेगमेंट, जो हम अक्सर ही यूज़ करते हैं। अब लाइन सेगमेंट कैसे बनी, मेरे पास एक पॉइंट है ये ए, सेकंड इज दिस पॉइंट बी, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज लाइन सेगमेंट। तो एक स्ट्रेट पाथ मुझे मिल गया फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो जो लाइन सेगमेंट है होती है उसको आप कैसे लिखते हैं, आप इसको ए बी लिख सकते हैं और बी ए। और लाइन सेगमेंट के ऊपर हम बार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बार का मतलब यही है कि ये एक लाइन सेगमेंट है। देखिए ज्योमेट्री की टर्म्स में लाइन सेगमेंट, लाइन, ये दो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है। तो ध्यान से सुनिए, लाइन सेगमेंट वो होगा जहाँ पे दोनों पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हो वी गेट अ लाइन सेगमेंट। तो इसको ए बी या फिर बी ए से डिनोट किया जाता है, ऊपर इसके बार लगाई जाती है। अगर लाइन सेगमेंट को आपको डिफाइन करना है, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। अब इस लाइन सेगमेंट की एक लेंथ होगी, सपोज कीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, कोई 10 सेंटीमीटर की होगी। अगर जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, हमने वायर को मेजर करना है तो हम लाइन सेगमेंट की हेल्प से उसको मेजर कर सकते हैं। तो इस लाइन सेगमेंट में मेरे पास दो एंड पॉइंट्स हैं, ए एंड बी। अगर ए से लाइन स्टार्ट हुई है तो एंड पॉइंट मेरा क्या बनेगा, बी बनेगा। अगर बी से मेरी लाइन स्टार्ट हुई है, एंड पॉइंट मेरा क्या बनेगा, ए। सो वी हैव टू एंड पॉइंट्स, ए और बी। अगर आपने लाइन सेगमेंट को मेजर करना है तो आप स्केल, जिसको हम रूलर बोलते हैं, उसकी हेल्प से आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है लाइन का। अब लाइन क्या है, एक मेरे पास लाइन सेगमेंट है सबसे पहले, जो हमने पहले पढ़ा, ए और बी। अब इस लाइन सेगमेंट को अगर हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर दें, मतलब इसको बढ़ा दें, बी को भी मैंने आगे बढ़ा दिया, ए को भी मैंने आगे बढ़ा दिया, तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाएगा लाइन। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास ये दो पॉइंट्स थे, ये एक लाइन सेगमेंट थी, दोनों तरफ आपके पॉइंट्स को आपने एक्सटेंड कर दिया, लाइन आपकी बढ़ गई। तो ये लाइन सेगमेंट ना रहकर अब ये क्या बन गया, लाइन। अब इसकी कोई फाइनाइट लेंथ नहीं होगी। फाइनाइट लेंथ मतलब ये तो हमें पता है कि सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस,
ये इनफाइनाइट है। सिमिलरली इतना पार्ट इसका इनफाइनाइट है, तो टोटल ये क्या बन जाती है, इनफाइनाइट लेंथ की बन जाती है। हमें नहीं पता हमने कितना एक्सटेंड कर दिया। तो जब आपने लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो आप ए बी ऊपर ऐसे बार लगाते हैं। जब आप लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे ए बी ऊपर आप लगाएंगे दोनों तरफ एरो। ये बार लगाकर दोनों तरफ एरो का मतलब क्या है कि इसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर मैं एंड पॉइंट्स की बात करूं, मतलब कहाँ पे ये लाइन आपकी ख़त्म होगी, तो एंड पॉइंट्स इसके कोई नहीं। हमें नहीं पता कि ये लाइन आगे बढ़ती बढ़ती कहाँ तक जाएगी और कहाँ जाके ख़त्म होगी। लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते, इट हैज़ 0 एंड पॉइंट, वेयर एज लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। उसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, उसको आप मेजर कर सकते हो। लाइन को आप मेजर नहीं कर सकते आपके, क्योंकि आपके एंड पॉइंट्स आपके फिक्स नहीं हैं, तो इसकी कोई डेफिनेट लेंथ भी नहीं है। आप लाइन को हमेशा हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये और ये, इसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे एल, एम, एन, इस तरह से लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉइंट्स ए एंड बी यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन जब आप एक लाइन को नेम करोगे यू विल डिनोट इट विद स्मॉल लेटर्स। ये तो होगी हमारी लाइन। नेक्स्ट हमारे पास मेजरिंग के लिए होता है रे। अब रे का मतलब क्या है, ये मेरे पास लाइन सेगमेंट है ए एंड बी जिसकी एक डेफिनेट लेंथ है। अगर मैं इसको एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दूं, या बी की तरफ और इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इस तरफ, तो ये ए ये बी, तो ये मेरी क्या बन जाती है, रे। अगर एक लाइन सेगमेंट को आप एक डायरेक्शन में सिर्फ एक एंड पॉइंट को आप खींच दीजिए आगे की तरफ, तो वो बन जाएगी रे। तो एंड पॉइंट्स की बात करें तो इसका एक एंड पॉइंट फिक्स होगा, जैसे इस केस में ए फिक्स है, इसको हमने आगे एक्सटेंड नहीं किया। इस केस में बी फिक्स है, तो इट ऑलवेज हैव 1 एंड पॉइंट। तो रे ऑलवेज हैव 1 एंड पॉइंट। रे की भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होगी, क्योंकि ये भी एक तरफ से आगे बढ़ती जा रही है, हम इसको मेजर नहीं। अगर आपने रे को रिप्रेजेंट करना है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे ये मैंने ए बी लिखा है, तो ए बी इस तरफ को एरो, क्योंकि ये बी की तरफ आगे बढ़ रही है। और अगर आपकी रे ये है तो आप लिखेंगे ए बी, आप इस तरफ को एरो लगाएंगे क्योंकि ये ए की तरफ आगे बढ़ रही है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, रे के केस में आपने एरो किस तरफ लगानी है। अगर बी आगे बढ़ रहा है तो बी की तरफ एरो, ए आगे बढ़ रहा है तो ए की तरफ एरो। नेक्स्ट हमारे पास टर्म होती है ऑपोजिट रेज। अब हमें रे समझ में आई, ऑपोजिट रेज का मतलब क्या है। मेरे पास एक पॉइंट है ओ, मान लीजिए, एक रे इस तरफ है, एक रे इस तरफ है। ये रे इस तरफ जा रही है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। यहाँ से एक रे स्टार्ट हुई ओ से, वो इस तरफ जा रही है, तो यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं बी, यहाँ पे ले लेते हैं ए। ए की तरफ एक्सटेंड हो रही है ओ ए, ओ बी जो है वो बी की तरफ एक्सटेंड हो रही है। ओ आपका फिक्स है क्योंकि रे में एक आपका एंड पॉइंट फिक्स रहता है। तो ऐसी दो रेज जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होगा और वो अलग अलग डायरेक्शन में एक्सटेंड होंगी, इनको बोला जाता है ऑपोजिट रेज। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस की। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन सेगमेंट, लाइन और रे में। इसी के बेसिस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो एंड पॉइंट की बात करूं अगर मैं, जैसे मैंने बताया लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन का आपके 0 एंड पॉइंट है, रे का आपका 1 एंड पॉइंट है। नेक्स्ट, जो लाइन सेगमेंट है, अगर हम लेंथ की बात करें तो इसकी एक डेफिनेट लेंथ होगी, या आप फाइनाइट बोल सकते हो कि फाइनाइट लेंथ होगी, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होगी, आप इनफाइनाइट बोल सकते हो या नॉट डेफिनेट बोल सकते हो।
इसकी भी इनफाइनाइट लेंथ होगी। जो आपका लाइन सेगमेंट है उसको आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि एक उसकी फिक्स लेंथ है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाइए, तो आप ए पॉइंट लेंगे, 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, ये बी पॉइंट तक ये 10 सेंटीमीटर। अगर वहीं पे आपको लाइन या फिर रे के बारे में बोला जाए तो इसको आप जो है इजीली ड्रॉ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो जब आपने रिप्रेजेंट करना है लाइन सेगमेंट को तो आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, इस तरह दो एंड पॉइंट ए एंड बी, ए बी के ऊपर बार। लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड होती है, तो इस तरफ दोनों तरफ एरो, तो ए बी तो दोनों तरफ एरो। रे की बात करूं तो एक एंड पॉइंट आपका फिक्स, ये बी पॉइंट आपका एक्सटेंड हो गया, तो इसको आप डिनोट करेंगे ए बी के ऊपर बार। और ये आपका यहाँ पे बी पॉइंट फिक्स है, ये ए को आपने एक्सटेंड कर दिया तो आप ए बी इस तरफ एरो। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो ये है, इसको आप चाहे ए बी बोलिए या फिर बी ए बोलिए, दोनों चीज़ें सेम है। लाइन के केस में भी ए बी बोलिए या बी ए बोलिए, ये सेम है, लेकिन इन केस ऑफ रे ए बी एंड बी ए जो है वो सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आता है सरफेस एंड प्लेन। सरफेस ये वर्ड जनरली हम यूज़ करते हैं अगर आपके पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर वाला जो लेयर है उसको हम बोलते हैं सरफेस। सिमिलरली कोई बॉल है, बॉल के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है वो है सरफेस। अब सरफेस और प्लेन में फिर क्या डिफरेंस है? सरफेस कैन बी फ्लैट और कर्व। जैसे बॉल है, बॉल के केस में वो कर्व्ड है तो वो भी सरफेस है। फ्लैट जैसे टेबल के ऊपर वाला ये पोर्शन है ये फ्लैट है, तो सरफेस किस फ्लैट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, लेकिन प्लेन हमेशा फ्लैट सरफेस को बोलते हैं। जैसे आपका टेबल हो गया, आपकी वॉल हो गई, तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन। अब आपके प्लेन में दो लाइंस है, एक ये लाइन है को डिनोट करते हैं हम एल से, एक ये लाइन है इसको हम डिनोट करते हैं एम से। ये दोनों लाइंस आपस में किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट हो रही हैं। दिस इज माय पॉइंट ओ, यहाँ पे ये दोनों आपस में कट गई, तो ऐसी लाइंस जो आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करें उनको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये जो पॉइंट है ओ, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में कट रही हैं, पॉइंट ऑफ। वहीं पे पैरेलल लाइंस की बात करें, पैरेलल लाइंस मीन्स वो लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये मेरी लाइंस है तो दोनों तरफ एरो, ये एल ये एम, इसको आप आगे बढ़ाते जाइए, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इनका जो डिस्टेंस है ये वाला, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे आप यहाँ पे मेजर कर लीजिए चाहे इनको आगे एक्सटेंड करके मेजर कर लीजिए, द डिस्टेंस रिमेन्स सेम। So these are called parallel lines which do not intersect at any point in a plane. Those are called parallel lines. थर्ड हमारे पास होती हैं congruent lines. अब इसका क्या मतलब है? सपोज कीजिए मेरे पास एक पॉइंट है O, यहाँ से एक लाइन ये पास हो गई, को नेम कर दे दिया हमने L। नेक्स्ट लाइन मेरी ये पास हो गई, इसको नेम दे दिया M। थर्ड लाइन मेरी ये पास हो गई, पास ये सारी कहाँ से हो रही हैं, ओ से। फोर्थ लाइन मेरी ये पास हो गई, फिफ्थ लाइन मेरी ये पास हो गई। तो मीन्स when we have number of lines which are passing through same point, those lines are called congruent lines.
तीन या उससे ज़्यादा लाइंस जो एक ही पॉइंट से निकलती हुई जाएंगी उनको कॉन्ग्रुएंट लाइन बोला जाएगा। और ये पॉइंट ओ जहाँ से आपकी लाइंस निकली हैं, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ये वो पॉइंट है जहाँ से आपकी नंबर ऑफ आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस जो हैं वो निकलते हुए जा रही हैं। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस और कॉन्ग्रुएंट लाइन में मेजर डिफरेंस यही होता है, इंटरसेक्टिंग में मोस्टली हम 2 लाइंस लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट में आप 3 या उससे ज़्यादा लाइंस जो है वो ले सकते। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है कोलिनियर पॉइंट्स एंड कर्व्स का। कोलिनियर मतलब मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट्स को डिनोट करती हूँ, दीज ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट, मतलब 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स जो कि सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, एक ही लाइन के ऊपर मिलेंगे आपको, वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। अगर आपके प्लेन में ये पॉइंट्स पड़े हैं, जैसे ये पॉइंट्स हैं, आप इनको ज्वाइन कीजिए, अगर तो ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो ये कोलिनियर होंगे, अदरवाइज वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हो सकते जो स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते। जैसे ये 3 पॉइंट्स हैं, मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, ये लीजिए, ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई इन्होंने, तो ये कोलिनियर नहीं है। तो कोलिनियर पॉइंट्स वो होंगे अगर आप उनको ज्वाइन करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन डेफिनेटली बनाएंगे, या फिर स्ट्रेट लाइन के ऊपर पड़े हुए पॉइंट्स को हम कोलिनियर बोलते हैं। नेक्स्ट मेरी टर्म है कर्व। कर्व जब भी हम बोलते हैं तो कर्व मतलब ऐसी कोई फिगर जो कुछ राउंड में होगी, ऐसे होगी। तो कर्व बनती कैसे है, जैसे आपने पेन या पेंसिल ले लिया, तो एक पॉइंट से आप स्टार्ट हो गए, ये आपने ये डायग्राम बना दी, मीन्स आपने पेंसिल बिना उठाए कोई भी फिगर बना दी, दैट इज कॉल्ड कर्व। तो उसको कर्व बोलते हैं। तो कर्व में हमारे पास 2 चीज़ें मेनली आती हैं, एक होता है क्लोज्ड फिगर, सेकंड होता है हमारा ओपन फिगर। क्लोज्ड का मतलब क्या है कि अगर आप जहाँ से शुरू करो वहीं पे वापस पहुँच जाओ। सपोज कीजिए इस फिगर में मैंने इस पॉइंट से शुरू किया, यहाँ से हम चले, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे वापस घूम के हम उसी पॉइंट पे पहुंच गए, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड फिगर। सिमिलरली ये भी क्लोज्ड फिगर है। अगर इस फिगर की बात करें तो ये मेरी क्लोज्ड फिगर नहीं है, क्योंकि मैं वापस इसी पॉइंट पे जाकर नहीं रुक सकती, तो इसको बोलते हैं ओपन फिगर। इन शॉर्ट आप क्लोज्ड फिगर का ये देख लीजिए कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपका सेम हो जाएगा, जहाँ से आप स्टार्ट करोगे वहीं पे आके घूम के आप एंड कर जाओगे, तो वो क्लोज्ड फिगर है। इस केस में आप जैसे सपोज आप यहाँ से स्टार्ट हुए, तो हम यहाँ पे घूम के यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन इसके बाद हम वापस हमें इसी पाथ को फॉलो करना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। हमें पाथ को रिपीट नहीं करना है, डिफरेंट पाथ से अगर हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वो क्लोज्ड फिगर होगी, अदरवाइज वो ओपन फिगर होगी। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है पॉलीगन्स। पॉली का मतलब होता है मैनी साइड्स, मैनी, और गन्स का मतलब है साइड्स। ऐसी फिगर्स जिनकी 2 से ज़्यादा साइड्स होती हैं उनको हम पॉलीगन बोलते हैं। जैसे आपका ट्राइंगल, रेक्टेंगल, तो ये सारे क्या हैं, हमारे पॉलीगन्स है, क्योंकि 2 से ज़्यादा साइड्स इनके पास हैं। तो कोई भी मैथमेटिक्स में आपको फिगर ऐसी मिले जिनकी 2 से ज़्यादा साइड होंगी, आप उसको पॉलीगन बोलोगे। पॉली का मतलब मैनी, गन्स का मतलब साइड्स। अब देखिए वो पॉलीगन या वो फिगर्स जिनकी 3 साइड्स होती हैं उनको हम बोलते हैं ट्राइंगल। ट्राई मीन्स 3। जिनकी 4 साइड्स होंगी, जैसे हमारे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारे हमारे क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब 4। 5 साइड्स वाली फिगर को बोलते हैं पेंटा। पेंटा मीन्स 5 होता है।
पेंटागन। 6 साइड्स वाली फिगर को बोलते हैं हेक्सागन। सिमिलरली हमारे पास 7, 8, 9 इस तरह आगे आगे फिगर्स को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल मीन्स वो फिगर जिनकी 4 साइड्स होंगी। तो सबसे पहली फिगर आती है आपकी रेक्टेंगल। तो इस केस में हम वो फिगर्स पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। रेक्टेंगल में क्या होता है, ये मेरा रेक्टेंगल है, इसमें ये साइड इसके इक्वल होती है और ये साइड इसके इक्वल, मीन्स जो आपकी ऑपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। और जो आपके एंगल्स होते हैं ये सारे एंगल ए, बी, सी और डी, ये सारे एंगल्स कितने होंगे 90। ए बी किसके इक्वल है सी डी के, और बी सी किसके इक्वल होगा ए डी। सेकेंड जो फिगर आती है वो आती है स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में हमें पता है, स्क्वायर की जो सभी साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होती हैं और जितने भी ये एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं 90 डिग्री ईच। थर्ड फिगर जो होती है वो होती है पैरेललोग्राम। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनके ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ऐसी फिगर को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसका नाम ही पैरेलल मीन्स साइड्स इसकी पैरेलल होंगी। तो जो एंगल्स होंगे ऑपोजिट एंगल्स वो भी आपके यहाँ पे क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ए बी साइड इज पैरेलल टू सी डी, ए डी साइड इज पैरेलल टू बी सी। एंगल ए, ये वाला एंगल इसके ऑपोजिट, और एंगल बी इसके ऑपोजिट है डी के, तो ये। नेक्स्ट हमारे पास है रोहम्बस। रोहम्बस ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी की सारी साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल होंगी और जो आपकी ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगी पैरेलल होंगी। तो जैसे ये ए बी सी डी, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं कि पैरेलल। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। अगर आपके पास कोई भी फिगर है, जैसे हम ये ले लेते हैं, हमारे पास एक फिगर है। अब इंटीरियर का मतलब क्या है, एक्सटीरियर का मतलब, इस फिगर की बाउंड्री के अंदर अगर आप कोई भी पॉइंट्स लेते हैं, जैसे ये एक्स वाई जेड, तो इसको बोला जाएगा इंटीरियर ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। इस फिगर की बाउंड्री के बाहर अगर कोई भी पॉइंट है, जैसे ये पी क्यू आर, these points are exterior to closed figure। लास्ट कंसेप्ट है हमारा लीनियर एंड कर्वी लीनियर बाउंड्रीज ऑफ अ फिगर। हमारे पास कोई भी फिगर है, अब लीनियर बाउंड्री का मतलब क्या है, ऐसी बाउंड्री जो कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बनी हो। जैसे आप ये ट्रायंगल की बाउंड्री देख रहे हैं, ये वाली साइड भी स्ट्रेट लाइन है, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑल्सो। स्क्वेयर की बात करें तो ये चारों जो इसकी साइड्स हैं वो क्या एक स्ट्रेट लाइन है। तो ऐसी फिगर जिनकी बाउंड्रीज स्ट्रेट लाइन से बनी होती हैं उनको हम बोलते हैं लीनियर बाउंड्री ऑफ अ फिगर। इसी के ऑपोजिट कर्वी लीनियर क्या होगा, मीन्स ऐसी बाउंड्रीज जो कर्व से बनी होंगी। जैसे सर्कल है, सर्कल की बाउंड्री, जैसे ये राउंड है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ओवल की बात करें तो जैसे ये मेरी फिगर है, दिस इज द फिगर, तो ये क्या है कर्वी लीनियर है। क्यों, क्योंकि इसकी जो बाउंड्री बनी है ये कर्व से बनी है, ये स्ट्रेट लाइन से नहीं बनी। इसी के ऑपोजिट अगर कोई भी आप फिगर बनाते हैं, जैसे ये, दिस इज लीनियर बाउंड्री फिगर, क्योंकि जितनी भी लाइंस हैं इसकी बाउंड्रीज के अंदर वो सारी स्ट्रेट लाइंस हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है पूरा इस चैप्टर का। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो मेक श्योर आप
सारे कंसेप्ट्स को ध्यान से सुने और समझें। अगर कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।